दोस्तों क्या होगा अगर आप एक ऐसे कमरे में फंस जाएं जहां आपके खाने पीने और बाकी चीजों का कोई इंतजाम ना हो और वहां से बाहर निकलने में आपकी हालत खराब हो जाए। कुछ ऐसा ही होगा आज की इस कहानी में जिसका नाम है आयरन डोर्स। एक आदमी जब पूरी रात शराब पीने के बाद सुबह उठा तो उसके सर में तेज दर्द हो रहा था। जब उसने अपने बाजू में देखा तो वो डर गया क्योंकि एक मरा हुआ चूहा उसके पास पड़ा था और जल्द ही उसे ये एहसास हो गया कि वो एक तिजोरी नुमा कमरे में लॉक है जिसमें एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा और एक अलमारी थी। उसके चारों तरफ बहुत सारी मक्खियां भिनभिना रही थीं और बहुत सारी उस सड़े हुए चूहे को अपना निवाला बना रही थीं। इसके बाद उस आदमी ने अपनी घड़ी में देखा सुबह के 9 बज रहे थे। उसने उस दरवाजे को खोलने की भी बहुत कोशिश की लेकिन वो खुला नहीं। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटकर हेल्प मांगना शुरू कर दिया लेकिन उससे बाहर से कोई आवाज नहीं आई। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो इस कमरे में किस वक्त कहां से लाया गया था। थोड़ी ही देर में उसे जोर का पेशाब आने लगा और अब उसे वॉशरूम जाना था। पहले उसे लगा कि शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। उसे लगा कि ये काम फ्लेचर नाम के एक आदमी का है जो उसके साथ काम करता था। उसने कहा कि बाहर आते ही मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। लेकिन थोड़ी देर यहाँ बिताने के बाद उसे एहसास हुआ कि बाहर किसी का कोई नामो निशान नहीं है। जिसके बाद उसने जेब से फोन निकालकर फ्लेचर को कॉल लगाने की कोशिश की लेकिन यहाँ सिग्नल ही नहीं थे, जिसका सीधा मतलब ये था कि बाहरी दुनिया से उसका कॉन्टेक्ट पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसके बाद उसने उस कमरे में मौजूद उस लोहे की अलमारी को खोलने की कोशिश की लेकिन वो भी पूरी तरह से बंद थी और उसने कमरे में घूमकर छिपे हुए कैमरे ढूंढने की भी कोशिश की लेकिन वहां पर कोई कैमरा भी नहीं था। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और धीरे धीरे उसका गुस्सा चिड़चिड़ेपन में बदलने लगा। उसने जोर जोर से अपने कलीग्स को गालियां देना शुरू कर दिया। गुस्से में आकर उसने अपनी बेल्ट उतारी और लोहे का दरवाजा पीटने लगा लेकिन थोड़ी ही देर में वो थक गया क्योंकि उसने एक दिन से कुछ खाया भी नहीं था। उसने कहा कि अगर तुम लोगों ने मुझे बाहर नहीं निकाला तो तुम सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। लेकिन बाहर से कोई भी जवाब नहीं आया। अब इस तरह से पूरा एक दिन बीत गया था। अब उसने नींद से उठकर अपना फोन चेक किया लेकिन उसका फोन भी उसके हाथ से नीचे गिरकर टूट गया। अब यहाँ पर खाना पानी तो था नहीं तो उसे जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना ही था। अब मजबूरी में उसने अपना जूता उतारा और उसी में पेशाब करके पी गया। तन्हाई और भूख से अब वो पागल सा होता जा रहा था। अचानक उसे ऊपर लगी लाइट में एक चाबी दिखाई दी जिसने उसे तुरंत तोड़कर उस चाबी को बाहर निकाला। उस चाबी की मदद से वो अलमारी खुल गई जिसे उसके अंदर ऑक्सीजन के 2 कैंस और छेनी हथौड़े जैसे कुछ एक्सकेवेशन वाले औजार मिले। इसके बाद उसने उन लोहे के औजारों से वो लोहे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की लेकिन दरवाजे पर एक खरोंच तक नहीं आई। जिसके बाद वो वेल्डिंग मशीन से उस दरवाजे को जलाने लगा लेकिन उसे इसका इस्तेमाल नहीं करना आता था। लेकिन वेल्डिंग गन की आग देखकर उसे एक आइडिया आया। उसने इस आग का इस्तेमाल करके फायर अलार्म शुरू करने के बारे में सोचा जिससे उसके नसीब में थोड़ा पानी आ जाए लेकिन वो फायर अलार्म ही नकली निकला। जिसके बाद वो फिर से छेनी हथौड़े से उस दरवाजे को तोड़ने में लग गया लेकिन दरवाजा इतना मजबूत था कि उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अब भारी भूख और प्यास से परेशान होकर वो डिप्रेशन में जाने लगा। अपना गुस्सा निकालने के लिए उसने अलमारी को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया लेकिन थोड़ी देर में वो शांत होकर फिर से वहीं बैठ गया। तभी उसे दीवार में एक छेद दिखाई दिया जिसके बाद वो छेनी हथौड़े लेकर उसे तोड़ने लगा। वो यहाँ से सुरंग बनाकर बाहर निकलना चाहता था। धीरे धीरे कमरे में ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा था इसीलिए इसने वो प्योर ऑक्सीजन ले ली लेकिन फिर इसके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो गई जिससे इसे चक्कर आने लगे। इसके बाद इसने उस ऑक्सीजन कैन को बंद किया और उन चूहों के मरे हुए कीड़ों पर इसकी नजर गई। अब अपने आप को जिंदा रखने के लिए इसे वो कीड़े मकोड़े तक खाने पड़े। खाना मिलने के बाद उसने सुरंग बनाना जारी रखा। काफी मेहनत करने के बाद उसने वो छेद काफी बड़ा कर दिया और उससे दीवार के सरिये भी दिखाई देने लगे। उसने वेल्डिंग गन की मदद से उन सरियों को काटा और दीवार फिर से तोड़ना जारी किया। कुछ ही देर में वहां पर रोशनी आने लगी जिसे देखकर वो खुशी से पागल हो गया। अब छेद इतना बड़ा हो चुका था कि ये उससे पार जा सके लेकिन जैसे ही दीवार के दूसरी तरफ गया इसके पैरों तले की जमीन निकल गई क्योंकि वो बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि वैसे ही एक दूसरे कमरे में आ गया था। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। वो निराश होकर उस लोहे के दरवाजे को पीटने लगा। थोड़ी देर बाद शांत होकर उसने इधर उधर नजर घुमाई। देखा कि कमरे के एक कोने में एक लाल रंग का ताबूत रखा है
उसने ध्यान से उस ताबूत का ढक्कन हटाया और उसके अंदर एक खूबसूरत लड़की को देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। वो मरी हुई भी नहीं लग रही थी, शायद ये गहरी नींद में सो रही थी। जब इस आदमी ने उस लड़की को जगाया तो वो बुरी तरह से डर जाती है। जब इसने उससे बात करने की कोशिश की तो पता लगा कि इन दोनों को एक दूसरे की भाषा नहीं आती थी। वो लड़की डर के मारे उसी के पुराने कमरे में जाकर छिप गई। अब यार ये आदमी भी काफी परेशान हो गया था। इसके अंदर उस लड़की को कुछ भी समझाने की ताकत बची ही नहीं थी, इसलिए इसने उस लड़की के ताबूत में सोकर ही रात बिताने का फैसला किया। लेकिन बीच रात में ही उस डरपोक लड़की ने आकर इसे जगा दिया। इस लड़की ने उसे औजार देते हुए सुरंग का काम जारी रखने के लिए कहा, लेकिन भूख प्यास की वजह से इसके लिए कुछ भी करना नामुमकिन था, क्योंकि इतने दिनों तक काम करने के बाद उसके हाथों पर भी चोटें आ गई थीं और उसे आराम की सख्त जरूरत थी। बाद में इस लड़की ने औजार उठाकर खुद ही सुरंग खोदना शुरू कर दिया, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। ये काम करते हुए ही लड़की को तेज पेशाब आ गया और वो दूसरे कमरे में भागी, लेकिन इस आदमी ने इसे वहीं पर रोक दिया। वो इशारा करके इसे समझाने लगा। दरअसल इस आदमी ने पिछले 3 दिन से पानी नहीं पिया था और इस लड़की का पेशाब इसके लिए बहुत कीमती था। अब लड़की पहले तो थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन फिर उसकी बात मानते हुए उसने उसके जूते में पेशाब कर ही दिया। अब दोस्तों इसे अपनी जान बचाने के लिए ये घिनौना काम करना पड़ा। हालांकि वो लड़की इसकी भाषा नहीं समझ रही थी, लेकिन इसकी हालत देखकर वो समझ गई थी कि यहाँ जिंदा रहने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये आदमी उसे कीड़े खाने के लिए भी कहने लगा, लेकिन उसने इन्हें खाने से साफ इनकार किया। जिसके बाद ये आदमी उस कमरे की दीवार पर छेद करने के काम पर लग गया, लेकिन काफी वक्त बिताने के बाद भी वो छोटा सा ही छेद कर पाया। इसे देखकर वो लड़की भी रोने लगी कि आखिर हम कहाँ फंस गए हैं। लेकिन आदमी ने उसे एक गाना गाकर उसे शांत किया और वो भी उसके साथ गाने लगी। लेकिन तभी उस आदमी के हाथ पर उसका हथौड़ा लग गया, तो लड़की ने अपना कपड़ा फाड़कर ही उसके जख्म पर लगाया। अब समय यहाँ बीतता गया और इन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। अब ये दोनों साथ मिलकर खोदने लगे। अचानक से लोहे के कमरे का दरवाजा अपने आप घूमने लगा। ये दोनों भागकर उसके पास गए, लेकिन ताला फिर से अपनी पहली जगह पर आ गया। अब थोड़ी ही देर में इन्होंने ये मिस्ट्री सुलझा ली कि जब तक ये दरवाजे की तरफ पीट करके रहेंगे, वो दरवाजा थोड़ा थोड़ा करके अपने आप खुलता रहेगा। धीरे धीरे वो पीट करके दरवाजे के करीब पहुंचे। इनकी इस तरकीब से वो दरवाजा खुल गया और ये लोग अब तीसरे कमरे में पहुंचे। लेकिन बदकिस्मती से ये भी हुबहू वैसा ही कमरा था, लेकिन सिर्फ यहाँ पर एक कब्र रखी गई थी। यहाँ पर पहले कमरे जैसा दरवाजा भी था। अब यहाँ पर लड़की ने समझदारी दिखाई और पिछले कमरे से जाकर सभी औजार यहाँ ले आई। इन्होंने इस दरवाजे को भी पहले की तरह खोलने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर ये जो भी करते वो दरवाजा अब बंद ही था। अब इन लोगों के पास यहाँ कब्र खोदकर सुरंग बनाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अब उस आदमी के शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी और वो चक्कर खाकर गिर पड़ा। ये लड़की अब भी ठीक थी, क्योंकि इसने इतना काम नहीं किया था। इस आदमी को यहाँ पर तेज बुखार आने लगा और यहाँ पर इन लोगों को इन्हें कैद करने वाले का असली मकसद भी समझ आया। आदमी को लगा कि इन्हें कैद करने वाला इन दोनों को एक दूसरे को मारते हुए देखना चाहता है और बाहर निकलने के लिए इन दोनों में से एक को मरना ही होगा। कमरे में रखी कब्र ही इन दोनों में से एक का बाहर जाने का रास्ता है। अब आदमी ने उस लड़की का खून करने के बारे में सोचा, लेकिन वह ऐसा कर नहीं सका। अब उसकी यहाँ जिंदा रहने की सारी उम्मीद और आशाएं खत्म हो चुकी थीं। इसलिए उसने खुद को ही कब्र में लेटा लिया और मौत का इंतजार करने लगा। अब लड़की ने उसे बहुत ज्यादा पीट कर उसे जगाए रखने की कोशिश की। हालांकि आदमी अब काफी बेजान हो चुका था, लेकिन लड़की ने उसे कब्र से बाहर निकाला। वो उसे जमीन पर लिटाकर सुलाने लगी। वो भी सबसे तंग आ गई थी, इसलिए वो दरवाजे पर जाकर चिल्लाने लगती है, लेकिन बाहर से उसे थोड़ी सी भी आवाज नहीं आई। अब उसे भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। आखिरकार उसने अपने आंसुओं से आदमी की प्यास बुझाई, क्योंकि अगर वो मर गया तो ये भी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी। थोड़ी ही देर में उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। बेहोशी की हालत में भी आदमी समझ गया कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है। लड़की के धीरे धीरे छूने से उसके शरीर में भी असर होने लगा और इस तरह से लड़की ने रिझाकर इसे पूरी रात जगाए रखा। जिसके बाद ये दोनों थक कर जमीन पर सो गए। थोड़ी देर बाद जब आदमी की आंख खुली तो उसने देखा कि वो लड़की उसके पास ही सो रही थी। रेंगते हुए वो कमरे में आगे गया और ताबूत से कपड़ा निकालकर उस लड़की को उड़ा दिया। जिसके बाद वो कमजोरी से एक बार फिर से बेहोश हो गया। तभी उसे ताला खुलने की आवाज सुनाई दी, जिससे ये दोनों तुरंत उठ गए और पिछली बार की तरह इस बार भी दोनों ने दरवाजे की तरफ पीट करके आगे बढ़ना शुरू किया। आदमी इतना ज्यादा कमजोर हो चुका था कि वो खुद से चल भी नहीं पा रहा था। लड़की किसी तरह से सहारा देकर उसे दरवाजे तक ले जाती है। इस बार दरवाजा खुल गया और एक बेहद ही खूबसूरत नजारा उनकी आंखों के सामने आया। उस लोहे के दरवाजे के बाहर की दुनिया किसी जन्नत से कम नहीं थी। चारों तरफ बेहद हरियाली, झरने, पक्षी और सुंदर फूल फैले हुए थे।
इससे ज्यादा सुंदर नजारा इन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। इतना खूबसूरत नजारा देखकर दोनों खुशी से मुस्कुराने लगे। इतनी मुश्किलें सहने के बाद उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत अंत मिला। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की इस फिल्म की कहानी? आने वाली नई बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।